गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग होस्ट। आपकी होस्ट आपके सामने है। और आपका क्या हाल है, कैसे हैं? शुगर चेक करने का टाइम हो गया। आज कराची जा रही हूँ, जैसा कि आपको बताया था। और अपने हस्बैंड को लेकर, और 15 दिन के लिए शूट के लिए। तो उठ के बैठ गई हूँ हमेशा की तरह। और चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट रख दी सारी, लेकिन फिर भी ना कोई चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में कि हाय अल्लाह, ये रह गया, वो रह गया। तो अभी मैं क्या कर रही थी, एक तो मैंने बैग चेंज किया, दूसरा मैंने क्या कहते हैं ग्लासेस। आज भी थोड़ी ज़्यादा है 143, लेकिन आज क्यों ज़्यादा है? क्या बात है। रात को मैंने खाना खाया, साथ मैंने कोक पी ली। गलत काम करती हूँ, गलत। ठीक हो जाएगी। और हाँ, कल शाम को भी मैंने इंसुलिन नहीं लगाई थी। मैं कहाँ थी, बहुत बस बिज़ी थी, बहुत शदीद बिज़ी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बाहर थी, शायद मैं भूल ही गई लगानी। कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगी। खैर है, आपने फिक्रमंद नहीं होना। अच्छा जी, ग्लासेस ढूंढ रही थी कि कौन सी ग्लासेस लेके जाऊँ। क्या ख्याल है आपका? मेरे ब्लू कपड़े हैं, ये कैसी रहेगी? ये तो पहन के चली जाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी। और इसके बाद जो वहाँ लेके जानी है मुझे, एक और ले जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रहती हूँ शाइस्ता के घर में, और वहाँ मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं। लेकिन अभी मैं ज़ारा के घर रह रही हूँ, वहाँ मेरी चीज़ें नहीं पड़ी। तो फिर मैं कोई न्यूट्रल कलर ये रख लूँ, क्या ख्याल है? सबके साथ जाएगा? क्या ख्याल है? अच्छा है ना? तो न्यूट्रल कलर रख लेती हूँ ना, फिर सबके साथ चला जाएगा। और वो ब्लू तो वो भी सबके साथ चला जाएगा। बस ये दो रख लेती हूँ। ग्लासेस का बहुत शौक़ है, ये देखें कितनी सारी ग्लासेस है मेरे पास। ग्रीन, मुझे कलर्स का शौक़ है। जब मैं बाहर जाती हूँ तब लेती हूँ, यहाँ से भी लेती हूँ। ये देखें कितने मज़े की। ये इसकी जो ये चोंच है ना, ये वाली ये चोंच, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वैसे ये भी बड़ी स्मार्ट है, अगर मैं ये भी ले जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन क्या क्या लेके जाऊँ, कितना सामान लेके जाऊँ भाई? हाय, ये इसको कहते हैं दो कश्तियों का सवार। यहाँ पे और कराची में और हर जगह, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, किधर जाऊँ? ये देखें कितनी सारी ग्लासेस हैं, ये देखें कितनी प्यारी है। और आपको पता है ये मैंने कहाँ कहाँ से ली हुई हैं? ये लंदन से ली थी। कितना प्यारा कलर है ना ये। और अमेरिका, लंदन, टर्की और पाकिस्तान, ये देखिए ये भी प्यारी है, पाकिस्तान। और ये डब्बों का भी मुझे बड़ा शौक़ है। कहाँ कहाँ से मैं लेके, मेरी कलेक्शन है। अभी और भी हैं, क्या दिखाऊँ आपको? आए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है लगाना, चेंज कर करके। ये भी बड़ी प्यारी है, देखिए कितना प्यारा रंग है, ऑरेंज। ये भी अच्छा है, चेंज करके मज़ा आता है लगाना। बैग्स और ग्लासेस दोनों में चेंज करती हूँ। ये भी मैंने ली थी लंदन से। तो जनाब, बात हो रही थी, मज़े की बात बताऊँ आपको। मेरा शो चला है कल रमीज़ राजा का। शायद आपने देखा हो रमीज़ राजा का शो सुनो टीवी पे। बड़े लोगों ने उसमें एक बात अप्रिशिएट की है। वो क्या बात है? वो बात है कि मैंने उसमें कहा कि मैं तो लंडे बाज़ार बड़े शौक़ से जाती हूँ, और वहाँ से मैं बड़े मज़े मज़े की चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो सब लोगों ने कहा क्या मतलब है, आप लंडे से शॉपिंग करती हैं? तो करती हूँ भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, आदत है एक हम बहनों की, हम सब की आदत है कि हम ब्रांड कॉन्शियस नहीं हैं। हमें ब्रांड्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, महंगी चीज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हमें बहुत खुशी होती है सस्ती चीज़ लेकर। कैसी बात है ये? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसका क्या फ़ायदा? देखिए, महंगा तो हर कोई ले सकता है ना। सस्ती चीज़ में आपको लगे ना कि ये सस्ती है, वो बात है। मेरी अम्मी कहती थी, पंजाबी की मिसाल है कि पाना तो सब नूं आंदा है, टमकाना किसे किसे नूं आंदा है। इसका मतलब है कि आप सब पहन सकते हैं जो चाहें, लेकिन किसको सूट करता है, कौन कैरी करता है, कैसे, ये बात है। तो ऐसा है कि वाकई मैं बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेती हूँ लंडे से। जैसे मैंने उसमें बताया कि मुझे सर्दियों में, यहाँ तो सर्दियाँ 2 महीने की होती हैं,
इतने महंगे महंगे आप बाहर से जैकेट्स और लेके आए, क्या क्या ज़रूरत पड़ी है भाई? यहाँ पर इतनी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। आती तो वहीं से है ना, रास्ता ज़रा फ़र्क है तो क्या हुआ। तो लाहौर में बहुत प्यारा लंडा बाज़ार है, वो है बहुत दूर, अब वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन छोटे वाले लंडाज जो है ना, लंडाज, बचपन में हमने इसका नाम उर्दू बाज़ार रखा हुआ था। इसलिए क्योंकि अम्मी कहती थी बताना नहीं है, तो हम कहते हैं हाँ उर्दू बाज़ार से फ़लाँ चीज़ लिया, उर्दू बाज़ार से फ़लाँ चीज़ लिए। फिर ज़रा बड़े हुए तो उसका नाम एलबी रख दिया। एलबी का मतलब क्या? एलबी है, एलबी है, एलबी है। हाँ, तो अब हमें पता है क्या है, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। और हम बहनों में सब में ये आदत है। नीलम बाजी रहती हैं यहाँ पर कैंट में, वो आके बताती हैं यार वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त दुकान है, वहाँ तो 100 रुपए का ऐसा ज़बरदस्त स्वेटर मिलता है कि सर्दियों में आके देखो तो सही। स्वेटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब बाहर जाना हो ना, फिर हाई नेक्स की बहुत ज़रूरत होती है। और हाई नेक पूरा आपको गर्म रखता है ना। यहाँ तो हाई नेक भी नहीं मैं पहन सकती, वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर मैं लिबर्टी में, एक बहुत बड़ी दुकान है, अब तो दुकानों पे आ गया है ना, कोई वो थोड़ी है सड़कों पर पड़ी हुई चीज़ें। दुकानों पे आ गया, 3 मंजिला दुकान है। वहाँ से मैं बड़े प्यारे प्यारे हाई नेक्स लेकर आती हूँ, 500-500 रुपये के, हर रंग का। वाह जी, क्या बात है ना, मज़े की बात। फिर मुझे विंड ब्रेकर चाहिए थे, वो जो मोटे वाले बबलू जैकेट्स नहीं होती हैं वो वाली, वो चाहिए थी। तो वो फिर मैं उसके लिए मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैं गई म्यो हॉस्पिटल। वहाँ पर दुकानें भी हैं बहुत अच्छी अच्छी, और वहाँ बाहर रेडीज़ भी हैं। रेडीज़, यू नो रेडीज़, रेडियाँ जो होती हैं वो भी हैं, जिसको ठेले कहते हैं उर्दू में, तो वो भी होती हैं। लो जी, वहाँ पड़ी हुई थी विंड ब्रेकर की ठेला पड़ा हुआ था, पूरी रेडी भरी रखी थी। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। मैंने ब्लैक ली, मैंने रेड मैरून ली, मैंने ब्लू ली, मेरे ख्याल में 3-4 ले ली मैंने, 3-4 ले ली, बड़ी प्यारी प्यारी और लंबी लंबी और खूबसूरत टोपी वाली, वो ले ली। उसके साथ पूरा मेरा आराम से वहाँ लंदन का ट्रिप गुजरा। फिर मैं एक दफ़ा मरी गई। तो मैं बैठी हुई थी मॉल रोड पे, वहाँ हम कुछ खा रहे थे। खाते खाते मैंने ना साथ साथ काम भी करती जाऊँ ना, तो मैंने ये देखा, अब मेरी फाइनल ये हो गई है, हाँ ये वाली और ब्लू वाली पहन के जानी है। किधर गई ब्लू वाली? हाय है, कितने चली गई? रख दी शायद अंदर ही, किधरे भूल गई। ये तो हाल है मेरा, कोई पता नहीं। हाँ ये थी, ठीक है। तो क्या बता रही थी, हाँ मॉल रोड पे हम बैठे हुए थे। आप देखिए ये कितनी मज़े की चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने ये एक बैग है, ये ट्रैवलिंग के लिए, और इसमें आप ऐसे करके ग्लासेस रख सकते हैं। मज़े की है ना। ये देखिए, मैंने ये जब मैं बाहर जाती हूँ फिर मैं ये लेके जाती हूँ, और ये ऐसे 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 बंद हो जाता है पैकिंग के साथ। अच्छा, तो हम लोग वहाँ पे कुछ खा पी रहे थे। खाते पीते क्या हुआ कि मैंने देखा कि सामने मुझे कुछ नज़र आया, बड़ी कोई प्यारी सी चीज़ नज़र आई। मैंने कहा ये वाइट वाइट क्या है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है वाइट, लंबा सा ना कोट सा नज़र आया। पहले मैंने भेजा, वहाँ बच्चे थे मेरे पास, अपने बच्चों को मैंने कहा जाओ ज़रा पता करके आओ कितने का है। बच्चे गए जाके, उन्होंने कहा जी अम्मा वो कह रहे हैं। अच्छा, दूर से मैंने ताड़ लिया कि ये है विंड ब्रेकर। वाइट कहाँ मिलता है जी? जाके बाहर जब देखे ना तो लग पता जाता ख़रीदने बैठे तो। मैंने कहा लो जी ये तो बड़े मज़े की बात हो गई। तो मैं पहले पूछा, उन्होंने कहा जी ये 3000 रुपये का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 3000 रुपये का। तो उसके बाद मैंने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। लो जी, मैं ऐसे ठुम ठुम करती गई, जाके मैंने उनसे कहा हेलो। बच्चे देख के बेचारे बेहोश हो गए जिनकी दुकान थी। हाय आप हमारी दुकान पे आई हैं, हाय आपको क्या लेना है आंटी, आप क्या लेंगी, आप यह लेंगी? मैंने कहा ये वाला जो वाइट वाला है जैकेट, इसको विंड ब्रेकर नहीं। मैंने कहा इनको पता ना चल जाए कि इसको विंड ब्रेकर कहते हैं। मैंने कहा ये जो है मोटी सी जैकेट रबड़ की, प्लास्टिक की, ये क्या है, ये कितने की है? कहने लगा जी ये वैसे तो 3000 की है, तो आप जितने का बोलें। मैंने कहा 3000, इतनी महंगी? ये क्या बातें कर रहे हैं आप, ये तो लाहौर में 500-500 की मिलती है। नहीं आंटी ये तो वहाँ से आई है, देखिए लंदन की है, ये तो अभी इसका टैग भी नहीं उतरा, ये तो नई है, ये तो यूँ है। उन्होंने मुझे 1000 कहानियाँ सुनाई। बात तो वो सही कर रहे थे। मैंने कहा बस मैं तो 1000 रुपये दूँगी, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो शॉपिंग कर चुकी हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो आई एम सॉरी। चले रहने दे, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। मैं यूँ करके निकल गई। ओह, मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, आपको लेनी पड़ेगी, हम आपको देंगे विंड ब्रेकर जो है वो आप लेके जाएंगी घर।
मैंने करके मैंने कहा अच्छा हाय आंटी तस्वीर खिंचवा लें प्लीज़ तस्वीर। मैंने कहा फटाफट तस्वीर खिंचवा लेती हूँ, 1000 रुपये में मिल रही है। लो जी मैंने वो 1000 रुपये में ख़रीदी। वो इतनी खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकती। और वो लॉन्ग पूरी उसके साइड पे कट भी है और पूरा उसका टोपा भी है, इतनी प्यारी है। तो इस तरह बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक और वाक़या सुनाती हूँ। ज़ारा अपने हनीमून के लिए गई लंदन, तो वहाँ से वो शॉपिंग करके आई, ज़ाहिर है वापस आई। इतना प्यारा उसने बैग पकड़ा था। मैंने कहा हे पिक्कू ये तो बहुत प्यारा है, ये बस ना हसीन बैग। जी अम्मा ये मुझे असद ने लेके दिया है, बड़ा महंगा बैग है, असद ने मुझे लेके दिया है, टेड बेकर का बैग है जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे वो मुझे बहुत चीज़ें देती है, ज़ारा का यूज़ करती है। अम्मा आप ले लें, अम्मा आप ले लें। मैंने कहा चलो ये भी एक दिन मेरे पास आ ही जाएगा। लो जी साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, लड़की मुझे दे ही ना। मैंने कहा पिक्कू आपने कि मुझे ये देना नहीं। अम्मा ये मुझे असद ने दिया था, अम्मा ये मुझे असद ने दिया, अम्मा ये हनीमून पे गए थे ना असद ने दिया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। चुप करके फिर ले दे नहीं रही लड़की, दे नहीं रही। लो जी कराची वाला एतवार बाज़ार, वहाँ मैं गई तो वो पड़ा हुआ था सामने ऐसे करके, सेम टू सेम टेड बेकर का वही बैग, वही कलर स्कीम, सारा कुछ वो। मैं तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और मैं ऐसे हो गई ना मैंने कहा पठान को पता न चल जाए कि मेरी जान हवा हो गई है। मैंने कहा भाई कैसा है ये, कितने का? कहने लगा ये ब्रेड है, ब्रेड बाजी, ब्रेड है ब्रेड। मैं कहा हाँ क्या है, कितने का है बाजी? ये आपके लिए 2000 का। मैंने कहा 2000 का पुराना बैग, क्या बात कर रहे हो बाजी? ये बिल्कुल नया, आप देखें, आप जाके इसका बार पूछें, इसका ये कीमत है। वो बड़े चालाक हो गए, इनको सारा पता चल गया है। मैंने कहा क्या, कौन सा ब्रांड? कोई भी नहीं। ये कौन सा ब्रांड है टेड बेकर? ये तो ब्रांड बकवास सा ब्रांड है, ये क्या है? नहीं बाजी ये आपको पता है, आपको नहीं पता, पूछे आप बाहर जाके पूछे। मैं क्या, मैं तो बाहर जाती रहती हूँ, मैंने तो इसको कभी नहीं वहाँ देखा। वो कर गई साफ, नीचे लिखा था लंदन। खैर वो जनाब उसने मुझे 1500 रुपये का दिया और मैंने ऐसे लटकाया और मैं ज़ारा के घर गई। ठुक ठुक कहती है ओ अम्मा आज आप मेरा बैग ले गई थी। मैंने कहा ये तेरा बैग नहीं है, ये मेरा बैग है। मैंने दिखाया तो वो तो बिल्कुल हैरान परेशान ही हो गई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड मुनज़्ज़ा उसको दिखाया। क्या वो कनेडियन है, सारी ज़िंदगी कनाडा में ही है, इतना की चीज़ें पहनती है, ज़ाहिर है। आई उसको मैंने कहती नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा चल। वो कराची आई, मैं उसको इतवार बाज़ार ले गई। लो जी वहाँ गई हूँ तो वो डिज़ाइन, वो प्रिंट नहीं, लेकिन एक और प्रिंट का टेड बेकर का बैग उसको भी मिल गया 2000 रुपये का। इतना मज़ा आया। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ठेला है, रेरी, अंग्रेज़ी में रेरी कहते हैं ना, रेरी, बहुत बड़ी रेरी है मेकअप की। कौन सा ब्रांड जो वहाँ नहीं मिलता? मैक मिलता है, कवर गर्ल मिलता है, NYC मिलता है, सब मिलते हैं। लो जी मैं भी वहाँ ऐसे मासूम मुँह बना के चली जाती हूँ, वहाँ से मेकअप भी ले आती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह पे कुछ होता ही नहीं है। लड़कियों के दाने दाने निकल आते हैं ना, मेरा तो मुँह देखे, इसको तो सो के उठी हूँ, कुछ भी नहीं लगाया, ये मेरा मुँह है। तो उन्होंने वो जो है वो भी मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। हाँ लिपस्टिकें भी लेती हूँ, लेकिन लिपस्टिक ऐसे करो ना वो चिपकती है, फिर अच्छा नहीं होता। लिपस्टिक मैं मेडोरा की यूज़ करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और शेड्स जो है वो भी ज़ारा मुझे बहुत मेकअप देती है। एक दफ़ा ज़ारा हम टर्की गए थे तो उसने मुझे कहा अम्मा आपको नहीं पता मुंह ख़राब हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, आप प्लीज़ अच्छा मेकअप यूज़ किया करें और आप ये किया करें। अच्छा जी बेटा वो तो बड़ा महंगा होता है। ओह माय गॉड मैं आपको लेके देती हूँ। लो जी दुबई एयरपोर्ट पे उसने मुझे चलाया पैर हमारे सूजे पड़े थे। उस लड़की ने मुझे 1.5 लाख रुपए की 4 चीज़ें लेके दी। गम से मेरा बुरा हाल, बिल्कु ये बहुत महंगा है बेटा, ये बहुत महंगा है। अम्मा प्लीज़ अम्मा प्लीज़ अम्मा प्लीज़। 4 चीज़ें 1.5 लाख रुपए की मैंने ली। तो मैं उनको ऐसे लगाऊँ, इतना सा लगाऊँ हाय ख़त्म ना हो जाए, हाय ख़त्म ना हो जाए। लेकिन उसमें से एक आध चीज़ अभी भी पड़ी हुई है। कंसीलर पड़ा हुआ है नार्स का, मुझे पता है कि नार्स भी कोई चीज़ होती है। नार्स का कंसीलर पड़ा है, एक मेरा मैक का शाइनर पड़ा है, बाकी एक आध लिपस्टिक भी पड़ी हुई है। तो वो मुझे उसने लेके दी, उसको शौक़ है ना, तो मैंने ले लिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि अपने आप को हमें इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को इतना अजाब में नहीं डालना चाहिए। और ये महंगे महंगे कपड़े, लाखों के गरारे लहंगे क्या करने हैं, क्या करने हैं मुझे बताइए। क्योंकि एक दिन की बात है, मैं बहुत सारे कपड़े बनाती हूँ, बहुत कपड़े बनाती हूँ, इसलिए कि नए नए कपड़े बनाने चाहिए। और मैं महंगा बनाऊँगी, एक आधा सस्ते बनाऊँगी, ढेर सारे। आ गया मेरा नाश्ता। तो मैं बहुत
इधर रख दो बेटा। तो मैं कपड़े जो है वो महंगे नहीं बनाती हूँ, और मैं जितने बनाती हूँ उतने ही मैं छोटी चंदा बड़ी चंदा को साथ साथ देती रहती हूँ। क्यों भी बताओ, देती हूँ ना जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोनों में शायद दोनों बोली हैं सज्जे खब्बे कि मैं दोनों को देती हूँ, क्योंकि मेरे तो और आ जाते हैं और मुझे तोहफे, तेरा बेड़ा तर जाए, तोहफा भी दे देते हैं लोग, तोहफे भी दे देते हैं लोग। मैंने इतनी मुश्किल से, और लाने कहाँ से, कराची से। ज़ारा भी दे देती है, कपड़ों का तो कोई हाल नहीं है। अब देखा ना, इन्होंने मेरा स्टैंड सारा हिला दिया, और मैंने कैसे स्टैंड बनाया कभी आपको मैं दिखाऊं तो आप हंस हंस के पागल हो जाएं। एक जूते का डब्बा है, एक ज्वेलरी का बॉक्स है, दो नीचे क्या है, क्या है, बैग है, एक बैग है, उसके पीछे एक टेक है। अब मुझे स्टैंड भी लाना ही पड़ेगा भाई, बड़ा ज़रूरी है। तो अब मेरा नाश्ता आ गया है, मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और आप लोगों को बहुत प्यार, बहुत सारी बातें भी करनी होती हैं, लेकिन वक्त कम है, क्योंकि अभी मैंने अपने हस्बैंड को उठाना है, उनके उठने में तैयारी में टाइम लगेगा, फिर हमने एयरपोर्ट जाना है, तो फिर मैं आपको एयरपोर्ट से भी वीडियो भेजूँगी, इंतज़ार करें। कराची में नेट नहीं चलता यार, इतना ख़राब नेटवर्क है ना, सारा वक्त गोल 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 घूमता रहता है, इतना फजूल है कराची शहर। लेकिन नहीं, अच्छा है, वहाँ से रोज़ी रोटी मिलती है, ऐसे नहीं कहते, लेकिन वैसे भी वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चलता, अल्लाह जाने क्या वजह है। और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, इसमें इंटरनेट वाईफाई नहीं आता, अब मुझे इसको बेचना पड़ेगा, मुझे ऐसे लगता है वापस आके। कल मैंने बड़ा लंबा काम किया है, कितनी बातें किए जा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही, नाश्ता पड़ा हुआ है। अब मैं फिर बाद में आपको बताऊँगी, मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओके बाय, खुदा हाफिज़। आप ये देख लें, ये जो मैंने स्टैंड बनाया है भाई, ये देख लें आप ज़रा, ये एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, पीछे ग्लासेस का डब्बा है, पीछे जूते का डब्बा है, और इसके आगे मेरा फ़ोन पड़ा होता है। अब मैंने सोच लिया है कि मैंने स्टैंड लेना है। क्यों छोटी चंदा, क्यों बड़ी चंदा, बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत हो गई है ना। और रिंग लाइट भी है हमारे पास, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, सुस्त हूँ। ये देखिए मेरा कमरा ऑलमोस्ट सेट हो गया है, ये देखें, मैं दिखाऊंगी आपको, हाउस टूर पूरा कराऊंगी, लेकिन अभी ये मेरे अब्बा की तस्वीर है, ये मेरे मियाँ की तस्वीर है, और अभी नहीं, वेट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम एयरपोर्ट आ गए हैं, और हम अब जा रहे हैं कराची अपनी नूरे जहाँ को मिलने के लिए, और मेरे साहब भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बोले जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या हाल है, पता है, पूछिए हालचाल, पूछिए, आपके बारे में बड़ी बातें पूछना चाहते हैं लोग। जी हुक्म कीजिए जी, क्या पूछते हुक्म हुक्म नहीं, आप बात करें, कैसा लग रहा है आपको नूरे जहाँ से मिलने के लिए, एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, दो आई टोल्ड हर मदर नॉट टू इन्फॉर्म हर, उसको पता ना चल जाए, बट शी इज़ अबाउट 4 months। बस हम जा रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद फिर से हम, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपसे बात की थी जब हम जा रहे थे, है ना, जब मेरे ख्याल में पिछले साल जब ज़ारा बहरिया टाउन में रहती थी तब हम गए थे। नहीं, उसके बाद में भी गए थे। नहीं, उसके बाद गए, लेकिन हमारी आपसे बात नहीं हुई उस वक्त। ज़ारा की माशाल्लाह वो तब प्रेग्नेंट थी, और उसकी तबीयत ख़राब थी, याद है, तो हम वहाँ काफ़ी देर, 4 महीने 3 महीने स्टे किया था हमने। तो आज हम जा रहे हैं नूरे जहाँ को मिलने, क्योंकि मैं 15 दिन के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई ये तो उतार दो, मैंने सोचा कि साथ ले जाऊँ इनको, क्योंकि 15 दिन ज़रा ज़्यादा हैं, और जब शौहर हज़रात बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं, वो भी बच्चों में शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को साथ साथ रखना चाहिए, क्योंकि जो अपने बच्चे हैं ना खोते, वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन होते हैं, तो फिर ये बड़ा लोनली फील करते हैं। इसलिए मैंने कहा ज़्यादा दिन का काम है, आप मेरे साथ चलें। लिहाजा अब हम जाएंगे, और ये नूरे जहाँ से खेलेंगे, और अपनी नूरे जहाँ से, दो नूरियाँ हैं इनके पास, तो ये खुश रहेंगे, वॉक करेंगे, समंदर पे जाएंगे, और थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जनाब, मैं आपसे बात करती रहूँगी, और आपको बताती रहूँगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।